स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हल करेंगे प्रश्नावली 9.1 का जो प्रश्न 15 है, इसको हल करेंगे। जो प्रश्न 15 है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको अच्छे से आपको समझना है। तो प्रश्न में दिया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो पहले आइए इसका जो चित्र है इसको बनाते हैं, इसके बाद में इस प्रश्न को एकदम आसानी से आपको समझाएंगे। तो प्रश्न में आपको दिया है, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। तो ये वाला एक राजमार्ग है और ये एक मीनार है। ये जो राजमार्ग है ये मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। ये जो आदमी खड़ा है ये एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है। तो यहाँ पर कोई कार है, तो ये आदमी यहाँ से यहाँ तक देखता है, तो उसका जो अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण यहाँ पर होता है, ठीक है। ये है आपका 30 अंश। तो इसने यहाँ पर देखा कि कार यहाँ पर थी, तो इसका अवनमन कोण 30 अंश था। जब ये वाला कोण 30 है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कोण भी होगा 30 अंश, ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण समान होते हैं। तो आपको इस वाली रेखा को मिला देना है, इस तरीके से आपको इस रेखा को मिला देना है। आगे दिया है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। जो कार है ये मीनार की ओर जा रहा है। फिर आगे प्रश्न में दिया है, 6 सेकंड के बाद जो कार थी वो मान लीजिए यहाँ पर पहुँच जाती है, तो ये बिंदु हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो प्रश्न में आगे दिया है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया, ठीक है। जो कोण 30 था वो 60 हो गया। तो आपको इस तरीके से बिंदु सी से डी को मिला देना है, ठीक है। अब इसमें जो कोण था ये वाला कोण ये हो गया 60 अंश। जब ये वाला कोण 60 है तो एकांतर कोण से ये वाला कोण भी 60 हो जाएगा। आगे प्रश्न में दिया है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें ज्ञात करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कार द्वारा समय है इसको ज्ञात करना है। और इसमें आपको दिया गया है कि ए से डी तक की जो दूरी है ये आपको दी गई है 6 सेकंड, ठीक है। तो आपको इसमें डी से लेकर बी तक की दूरी को ज्ञात करना है। तो पहले आपको इस वाली दूरी को x मान लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो बी से लेकर सी तक की ऊंचाई है, जो मीनार की ऊंचाई है, इसको आप h के बराबर मान लेना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, दिया है, इसमें आपको दिया गया है ए से लेकर डी तक की दूरी है ये है 6 सेकंड। तो यहाँ पर आपको लिखना है ए डी के बीच की दूरी आपको दे रखी है 6 सेकंड, ठीक है। और आपने इसमें माना है डी से लेकर बी तक की दूरी को x। तो यहाँ पर आपको लिखना है, माना डी बी के बीच की दूरी बराबर ये है x मीटर, ठीक है। और इसमें आपने जो मीनार की ऊंचाई है इसको माना है h।
तो यहाँ पर लिखना है तथा VC बराबर h मीटर। ठीक है, अब आपको चलना है त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज ACD में जो थीटा का मान दिया है ये है 30 अंश। तो यहाँ लिखेंगे 30 अंश। ठीक है, इसमें आपको सूत्र लगाना है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ लिखना है लंब बट्टे आधार बराबर ये होता है tan थीटा। लंब तो लंब है इसमें BC, तो BC का मान है h, तो आपको लिखना है h बट्टे ये लिखा है आधार। तो इसके लिए आधार हो जाएगा 6 प्लस x। तो यहाँ से निकालेंगे ये हो जाएगा 6 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 6 प्लस x बराबर tan थीटा इसमें दिया है 30, तो यहाँ रखेंगे 30 अंश। को आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा h बट्टे 6 प्लस x बराबर में लगाना है tan 30 का मान ये होता है 1 बट्टे √3। इसको इस तरीके से हल करेंगे तो यहाँ से आएगा h √3 बराबर 6 प्लस x। अब निकालेंगे h का मान, तो लिखेंगे h बराबर ये लिखा है 6 प्लस x बट्टे ये लिखा है √3 गुणा में, तो गुणा की संख्या इधर आके भाग में आएगी। ये हो गया h का मान। इसको समीकरण नंबर 1 बना देना है। ठीक है, अब आपको फिर से चलना है त्रिभुज BDC में। तो यहाँ पर आपको लिखना है पुनः त्रिभुज BDC में, BDC में इसमें जो थीटा है ये है 60 अंश। तो लिखेंगे थीटा बराबर 60 अंश। इसमें लगाएंगे लंब बट्टे आधार। तो यहाँ लिखेंगे लंब बट्टे आधार ये होता है tan थीटा। इसमें लंब दिया है h, तो यहाँ पर आपको लिखना है h बट्टे आधार है इसमें x, तो लिखेंगे x बराबर tan थीटा का मान दिया है 60 अंश, तो लिखेंगे tan 60 अंश। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा h बट्टे x बराबर इसमें लगाएंगे tan 60 का मान ये होता है √3। इसके बट्टे में आपको 1 लगाना है, इसमें क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा h बराबर x गुणा √3। अब आपको क्या करना है, जो समीकरण 1 से h का मान प्राप्त हुआ है इसको h के स्थान पर रख देना है। तो ये लिखा है h, इसमें लगाएंगे h का मान, तो यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस x बट्टे में लिखा है √3 बराबर में लिखा है x गुणा √3। ठीक है, आपने h का मान समीकरण 1 से लगाया है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है समीकरण 1 से। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो इसके बट्टे में आपको 1 लगाना है और इसमें इस तरीके से क्रॉस गुणा कर देना है। तो यहाँ से आएगा, इसको यहाँ करते हैं 6 प्लस x बराबर √3 का जब इसके साथ गुणा करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 3x। ठीक है, √3 और √3 इनका जो गुणनफल है ये आएगा 3 और ये वाला x ये लिखा है। ठीक है, ये लिखा है प्लस का x, इसको भेज देंगे इधर तो हो जाएगा माइनस का
तो इसको इस तरीके से लिखना है 3x माइनस एक्स बराबर 6। इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 2x बराबर 6। यहाँ से निकालेंगे x का मान तो आएगा 6/, ये गुणा वाली संख्या इधर आके भाग में आएगी तो लिखेंगे बट्टे 2। 2 से भाग करेंगे 6 में तो जाएगा ये 3 बार। तो यहाँ से जो x का मान है ये आएगा 3 सेकंड। ठीक है, तो इसमें जो x का मान है ये है 3 सेकंड। तो इसमें आपको ज्ञात करनी थी गुब्बारों द्वारा तय की गई। तो इसमें जो x का मान है ये है 3 सेकंड। तो इसमें आपको ज्ञात करना था D से लेकर B तक कार द्वारा लिया गया समय। तो इसको माना है x मीटर। तो x का जो मान है ये है 3 सेकंड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये हो जाएगी 3 सेकंड। ठीक है, यानी कार को यानी कि कार D से लेकर B तक 3 सेकंड में पहुंच जाएगी। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा अवश्य देख लें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।